हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अब पेपर जो है आप सभी का बहुत नज़दीक है ना। तो चलिए आज की क्लास में हम यूनिट 10 अन्य गद्य विधाओं का PYQ सॉल्व करेंगे, जिसमें 2022 से लेकर 2023 तक के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, कल की क्लास में मैंने यूनिट 10 से ही PYQ सॉल्व कराया था, जिसमें जो है हमने 2018 से लेकर 2021 तक के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था, है ना। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग क्लास में बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और जिस भी विद्यार्थी को PDF चाहिए, नोट्स चाहिए किसी भी टॉपिक से जो आपके पास अवेलेबल ना हो, तो वो आप जो है टेलीग्राम पे मुझे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, मैं दे दूँगी मेरे पास अगर होगा तो। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आंसर का भी आपको PDF चाहिए तो भी मुझे बता देंगे, मैं दे दूँगी। ठीक है ना। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं। शरद चंद्र जो है आवारा मसीहा, ठीक है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? शरद चंद्र की है। और शिवरानी देवी का हो जाएगा प्रेमचंद घर में। राम वृक्ष बेनीपुरी का होगा गेहूँ और गुलाब। हरिवंश राय बच्चन का होगा नीर का निर्माण फिर। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, 4, 3, 1, 2। चलिए आगे देखते हैं। अभी जो है हम सितंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखेंगे दूसरा प्रश्न। मुक्तिबोध की रचना आप सभी को बताना है, इनमें से कौन सा है? मुक्तिबोध की रचना कौन सा है? देखेंगे। अजय की डायरी, प्रकाशन वर्ष है 1960। अजय की डायरी किसकी रचना है? तो देवराज का है। ठीक है, देवराज का है। एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध का है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1964। ठीक है, 1964। प्रवासी की डायरी, प्रवासी डायरी का प्रकाशन वर्ष है 1971। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन का है प्रवासी की डायरी। ठीक है, और सैलानी की डायरी किसकी है? राजेंद्र अवस्थी का है ना। प्रकाशन वर्ष है 1976। ठीक है, 1976 सैलानी की डायरी, ठीक है, राजेंद्र अवस्थी का है। और एक साहित्य की डायरी मुक्तिबोध का है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। सभी प्रकाशन वर्ष आप लोग ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, सब कुछ पढ़ लिया है आप लोगों ने, है ना। बस रिवीजन की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है ना। तो इन कम दिनों में ही जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, PYQ को सॉल्व करिए। ठीक है, और जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, ठीक है, उनको आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या होगा? प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, DBCA। ठीक है, पहले आएगा पैरों में पंख बांधकर, उसके बाद चिड़ों पर चांदनी, उसके बाद आएगा नए चीन में 10 दिन, फिर आएगा आंखों देखा पाकिस्तान। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कृतियाँ आत्मकथा नहीं है? ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन जो है इस तरह से भी पूछा जाता है। आप लोग जो भी अन्य गद्य विधाओं में जो भी विधाएं लगी हैं, यात्रा, साहित्य, संस्मरण, रेखा चित्र, डायरी, आत्मकथा, ठीक है, इन विधाओं को आप पढ़ते हैं तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कौन सा आत्मकथा है, कौन सा संस्मरण है, कौन सा रेखा चित्र है, कौन सा यात्रा साहित्य है। ठीक है ना, ये सभी रचनाओं को आप लोग ध्यान में रखकर रिवीजन करिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? बी और डी इसका सही जवाब है, ऑप्शन डी, बी और डी। ठीक है, बाढ़ की आत्मकथा और शेखर एक जीवनी, ठीक है, ये दोनों जो है उपन्यास है, आत्मकथा नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा बी और डी हो जाएगा। आगे देखेंगे 5वां प्रश्न। भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुर्दहिया। किसकी रचना है? किसकी आत्मकथा है? तो तुलसीराम का, है ना। आगे देखेंगे संस्मरण की पुस्तकें कौन सी हैं? संस्मरण की पुस्तकें आपको सभी को बताना है, इनमें से कौन कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ए और सी। ए और सी जो है संस्मरण है, यानी कि नंगा तलाई का गांव और
आगे दिन पाछे गए, ठीक है, ये दोनों जो है संस्मरण हैं, ठीक है। बाकी जो ऋण धन जल जो है ये रिपोतार्ज है, और वे लड़ेंगे 1000 साल, ये दोनों जो है रिपोतार्ज है, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा, हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के किस खंड में किया है? चारों खंड यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन के जो आत्मकथा उस चार खंड में है, चारों खंड का नाम यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन है हमारा, हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के किस खंड में किया है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं, कौन सा खंड है? तो पहला खंड है, ठीक है, पहला खंड है ये, ठीक है। खंडों का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं पहला खंड है, नीड़ का निर्माण फिर, ठीक है, ये दूसरा खंड है, बसेरे से दूर तीसरा खंड है, और 10 द्वार से सोपान तक चौथा खंड है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और प्रकाशन वर्ष भी आप लोग जानते रहिए। प्रकाशन वर्ष है सॉरी 69 70, ठीक है, 69 70, पहले का हो जाएगा 69, उसके बाद वो दूसरे का 70 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 78, ठीक है, तीसरे खंड का 78 और चौथे खंड का जो है 85 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा 69 70 78 85। चलिए आगे देखेंगे 8वां प्रश्न, आवारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित ग्रंथ है? तो ये आसान प्रश्न है, शरद चंद्र, है ना, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं, संस्कृति के 4 अध्याय के प्रथम अध्याय में किन विषयों पर चर्चा की गई है? आप सभी को बताना है संस्कृति के 4 अध्याय के प्रथम अध्याय में किन विषयों पर चर्चा की गई है, किन किन विषयों पर चर्चा की गई है? तो आर्य द्रविड़ संबंध, इस पे चर्चा की गई है, और हिंदू साहित्य की पाचन शक्ति, ठीक है। ए और सी हमारा सही जवाब है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, आवारा मसीहा में शरद चंद्र का जन्म स्थान कहाँ दर्शाया गया है? आवारा मसीहा में शरद चंद्र का जो है जन्म स्थान कहाँ दर्शाया गया है? तो देवानंदपुर, ठीक है, देवानंदपुर में। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, जैसन कहत बाड़ा जोगी वैसन बढ़त बाड़े रोगी, बड़ सतिया साहबा राम, उपयुक्त पद किस आत्मकथा से उद्धृत है? यह पद जो है किस आत्मकथा से लिया गया है? तो मुर्दैया से लिया गया है, ठीक है, मुर्दैया राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कहानी यह भी में परिप्रेक्ष्य से सही तथ्य क्या है? एक कहानी यह भी से जो है सही यहाँ पे जो है तथ्य क्या है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर बी और सी हो जाएगा, भोगे हुए यथार्थ का मार्मिक चित्रण, और सी होगा पुरुष वर्चस्ववाद को चुनौती, ठीक। तो बी और सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, बी और सी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है। आप सभी को बताना है इनमें से कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? तो आज का अतीत नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न 2018 से लेकर 21 तक मैंने सॉल्व कराया ना, उसमें जो है 4 से 5 बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना। तो जो भी पुराने स्टूडेंट हैं वो जानते हैं, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं, जान रहे होंगे। जो न्यू स्टूडेंट हैं उनसे मैं बार बार यही कहूँगी कि आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। रिपीटेड प्रश्न मैं बताती चल रही हूँ कि बहुत बार रिपीट होते हैं, और जिन प्रश्नों को मैं बता रही हूँ उनको आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे, उसको आप ध्यान से आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में जो है एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। एक क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ना। तो देखेंगे राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। बाकी नीड़ का निर्माण फिर, क्या बोलूँ क्या याद करूँ, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये चारों खंड जो है आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन के हैं। आगे देखेंगे, अरे ये यावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? अरे ये यावर रहेगा याद किसकी रचना है? अज्ञेय का है, ठीक है, ये यात्रा साहित्य है, अज्ञेय का है, यात्रा साहित्य है, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं। भोला राम का जीव हो जाएगा हरिशंकर परसाई का। हरिवंश राय बच्चन का हो जाएगा क्या भूलूं क्या याद करूं, रामधारी सिंह दिनकर का संस्कृति के 4 अध्याय। और हाथ से रमणिका गुप्ता का। राइट आंसर हो जाएगा 4 1 2 3, ऑप्शन सी 4 1 2 3। आगे देखेंगे। अब जो हम सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, सितंबर का ही। आगे देखेंगे। हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, यह कथन किसने किससे कहा है, ये भी रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। शिवरानी देवी जो है प्रेमचंद के बारे में जो है कहती है, कहाँ किस में किस जीवनी से है, प्रेमचंद घर में, ठीक है, जिसको शिवरानी देवी ने लिखा है, ठीक है। किसके ऊपर, तो प्रेमचंद के ऊपर, तो ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, मैं अब परिधियां लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी। दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसलिए सीमा को तोड़ना मात्र आभासी मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। उपयुक्त कथन किस पुस्तक से है, तो हाँ, सब आप लोग थोड़ा सोचिए किस पुस्तक से है, तो मैं बताती हूँ। राइट आंसर हो जाएगा मन्नू भंडारी। सॉरी, मैं कुछ और सोच रही थी, है ना। यहाँ पे कोई और यहाँ पे मैं देख रही थी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आप हुदरी, ठीक है, बी आप हुदरी रमणिका गुप्ता का, ठीक है। आप हुदरी किसकी रचना है, रमणिका गुप्ता का है, ठीक है ना। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे देखते हैं। चंपा पात्र का निम्नलिखित में से किसके जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। चंपा जो पात्र है उसका जो है किस लेखक के जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है या रहा है, तो हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन के जीवन में। ऑप्शन बी सही जवाब है, ये भी रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। आगे देखेंगे। अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो मन्नू भंडारी, ठीक है। मुझे यही क्वेश्चन उधर याद आ रहा था, तो मैंने ऑप्शन में मन्नू भंडारी बोल दिया था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मन्नू भंडारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन लंबा है तो इसको थोड़ा मैं छोटा कर देती हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। गद्य विधाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसका पहला देखते हैं। ऋण जल धन जल फरीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित बाढ़ और सूखे से संबंधित रिपोर्ताज का संकलन है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है ये। उसके बाद देखेंगे दूसरा, कलम का मजदूर अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे। तीसरा देखेंगे, ज्ञान मंडल बनारस द्वारा 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य कोश के संपादक रामकुमार वर्मा थे, तो ये भी हमारा राइट आंसर है। इसका सही जवाब हो जाएगा 1 2 1 3 4, ठीक है, 1 3 4 हमारा सही जवाब होगा। चौथा देखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंधों में भारत की सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं, ठीक है, तो 1 3 4 सही जवाब है। चलिए देख लेते हैं। अब इनको जो है कथन में यहाँ पे दिया गया है, वन लाइनर करके पूछा जा सकता है, तो एक एक कथन को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। फरीश्वरनाथ रेणु की जो रचना है ऋण जल धन जल, उसका विषय वस्तु क्या है, उसमें जो है बाढ़ और सूखे से संबंधित रिपोर्टाज का संकलन है, ठीक है। एक एक कथन को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, तो 1 3 4 हमारा सही जवाब है, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। आत्मकथा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये सभी आत्मकथा दिए गए हैं, ठीक है। चलिए पहला देखते हैं। ऑप्शन 1, बनारसी दास जैन की आर्ध कथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है, तो ये सही है, ठीक है। दूसरा देखेंगे, जोश मलिहाबादी की यादों की बारात, अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट तथा हंस वाडेकर की सुनो सुनती हो अनुदित आत्मकथाओं के उदाहरण हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ एक दूसरा जो ऑप्शन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे,
ठीक है, अलग से भी इसको पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारा होगा 5वां, अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित एक आत्मकथा है। ठीक है, तो 1 2 5, 1 2 5 सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं, आवारा मसीहा के संदर्भ में विचार कीजिए। आवारा मसीहा के संदर्भ में विचार कीजिए, इसका सही जवाब होगा 2। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, 2 सही होगा। ठीक है, गांगुली परिवार के किशोर नव हुल्लोड़ के प्रति लोलूप दृष्टि से देखते हैं, ये सही है। ठीक है, उसके बाद तीसरी, बड़ी दीदी कहानी के प्रकाशन के समय शरदचंद्र रंगून में थे। ठीक है, तो ये भी सही है। उसके बाद चौथा देखेंगे, देवदास लिखते समय शरदचंद्र की आयु 17 वर्ष की थी। राइट आंसर होगा 2 3 4, 2 3 4, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, मुर्दहिया के संदर्भ में विचार कीजिए। मुर्दहिया के संदर्भ में विचार कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा 1 2 5, 1 2 5, ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। ठीक है, तुलसीराम के गांव का नाम जो है क्या था, 12 गांवा था। ठीक है, और जिला आजमगढ़ धर्मपुर। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, गलत हुआ यहाँ पे, ऑप्शन ए तो गलत है। ठीक है, 12 गांव नहीं था, धर्मपुर था। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखेंगे, सरजू भैया गांव के चंद जिंदा दिलों लोगों में से एक हैं, ये राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखेंगे, बाबा हरिहर दास ने तुलसी राम का नामकरण किया। ठीक है, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। इसको काट दीजिए यहाँ से। ठीक है, नामकरण तुलसीराम का किसने किया था, तो बाबा हरिहर दास ने किया था। ठीक है, उसके बाद 5वां सही होगा, बाबा को पाँव की चोट ने सक्रिय जीवन के लिए सक्षम कर दिया था। ठीक है, तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 5, ऑप्शन ए 1 2 5 सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इस प्रश्न का मुझे इतना ज़्यादा प्रैक्टिस हो गया है कि मैं क्या ही बताऊं आप लोगों से। जितने भी विद्यार्थी अगर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा है, पेपर कभी भी होगा, तो उनसे मैं यही निवेदन करूंगी कि आप लोग जो है यूजीसी नेट के जितने भी सिलेबस में टॉपिक लगे हैं उनको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए डिटेल में, क्योंकि आपको डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा यूजीसी नेट की तैयारी के लिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो उसको पढ़ लेंगे तो आपका टीजीटी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं, मिंटो मेरा दुश्मन किसका है, मिंटो मेरा दुश्मन किसका है, तो उपेंद्रनाथ अश्क का है। ये और वो जैनेंद्र कुमार का है। जंजीरें और दीवारें राम वृक्ष बेनीपुरी का है। और प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी का है। एनटीए का फेवरेट है प्रेमचंद घर में, ठीक है, जो शिवरानी देवी का है। और मुर्दहिया। ठीक है, अन्य गद्य विधाओं में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो जहाँ से प्रश्न 4 से 5 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से 100% प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, वो हो गया मुर्दहिया, प्रेमचंद घर में है, आप हुदरी, और एक आध टॉपिक और है जहाँ से, यानी संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक है, अरे जयावर रहेगा याद, से बहुत सारी विधाएं हैं जहाँ से 100% प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, और रिपीटेड भी आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कथन को पढ़ेंगे। यात्राएं जहाँ पर जीवन बाहर की जाती हैं उतनी ही अंदर की ओर भी। कारण क्या है देखेंगे। यात्रा संस्मरण टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखे और पढ़े जाते। ऐसी पुस्तकों में प्रयुक्त ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है और वह यात्रा जितनी बाहरी होती है उतनी ही भीतरी भी। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका मैं आंसर यही बता देती हूँ, पढ़ के ही आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। ठीक है,
चलिए आगे देखेंगे, आगे भी कथन वाले ही प्रश्न, अच्छा इसके बाद होगा। ठीक है, ठकुरी बाबा निम्नलिखित में से किस संग्रह में संकलित हैं? सभी रचनाएं जो हैं संस्मरण किसके हैं? महादेवी वर्मा के हैं, लेकिन ठकुरी बाबा जो है किस संस्मरण में यानी किस रचना में संकलित हैं? तो स्मृति की रेखाएं। ठीक है, स्मृति की रेखाएं में संकलन है ठकुरी बाबा का। आगे देखेंगे, शरद चंद्र ने रविन्द्रनाथ को किस कवि के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया? शरद चंद्र ने रविन्द्रनाथ टैगोर को किस कवि के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया? तो व्यास कवि के बाद। ठीक है, व्यास। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान आम्रपाली का संभवतः वही थी मेरे लिए नटनिया, यह कथन किसका है? तो यह कथन तुलसी राम का है। ठीक है, तुलसी राम का कथन है ये। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, यात्रा वृत्तांत पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यात्रा वृत्तांत पर आधारित जो है कथनों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन देखेंगे, मोहन राकेश कृत आखिरी चट्टान तक में दक्षिण भारत के जीवन को रेखांकित किया गया है, एकदम बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, रघुवंश की हरी घाटी में रांची हजारीबाग के आसपास के प्रदेशों का चित्रण है। ठीक है, ये भी राइट है, राइट आंसर है इसका, सही है। आप लोग एक एक कथन को ध्यान देंगे। ठीक है, वन लाइनर करके पूछा जा सकता है, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे, है ना। उसके बाद पांचवा सही होगा यहाँ पे, निर्मल वर्मा के यात्रा वृत्तांत चिड़ों की चांदनी में आइसलैंड का उल्लेख है। ठीक है, अब पूछा जा सकता है कि निर्मल वर्मा के किस यात्रा वृत्तांत में या किस रचना में जो है आइसलैंड का उल्लेख मिलता है? तो चिड़ों की चांदनी। ठीक है ना, तो ऐसे वन लाइनर भी पूछा जा सकता है, क्योंकि निर्मल वर्मा जो है महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2, 5, 1, 2, 5। चलिए आंसर में देख लेते हैं, विकल्प में 1, 2, 5 ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी सही जवाब है। रिपुतार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अभी हमने यात्रा वृत्तांत पर आधारित कथनों पर विचार किया। ठीक है, अब जो है रिपुतार से संबंधित, अब आप देख सकते हैं कि कितना डीप पढ़ना है। इसका सही जवाब होगा, चलिए देखते हैं, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। 1, 3 और 4, 1, 3, 4 राइट आंसर होगा। यानी ऑप्शन 1 देखते हैं, अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट का समानार्थी शब्द रिपोर्टाज है, सही है। इलिया एहरेवर्ग ने रिपोर्टाज के कुशल लेखक के रूप में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त की। उसके बाद चौथा देखेंगे, हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा रूपा, जिसका प्रकाशन दिसंबर 1938 में प्रारंभ हुई। ठीक है, तो ये हमारा सही जवाब है, रिपोर्टाज से संबंधित 1, 3, 4। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा, 1, 3, 4। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, क्या भूलूं क्या याद करूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या भूलूं क्या याद करूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 4, 2, 4, 5, 2, 4, 5 सही जवाब होगा। देखते हैं दूसरा ऑप्शन, ठाकुर राजेंद्र सिंह के कहानी संग्रह हार से हरिवंश राय बच्चन ने अपने प्रथम काव्य संग्रह के नाम के लिए प्रेरणा ली थी। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन देखेंगे, बाबू केदारनाथ अग्रवाल ने बच्चन जी को 35 रुपये प्रति माह पर स्कूल में हिंदी अध्यापक के रूप में जो है नियुक्त किया था, है ना। पांचवा देखेंगे, यूनिवर्सिटी में बच्चन सिंह जी के सहकक्षियों में अवध बिहारी एक मिनट थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, अवध बिहारी लाल और प्रकाश चंद्र गुप्त और ब्रजलाल गुप्त थे। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा, चौथा और पांचवा। 2, 4, 5 बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे देखेंगे, स्मृति की रेखाएं के संदर्भ में विचार कीजिए।
स्मृति की रेखाएं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए देखते हैं, इस पुस्तक में सभी पात्र महादेवी वर्मा जी के जीवन से संबंधित रहे हैं, राइट आंसर है ये। दूसरा देखेंगे, इस पुस्तक की शैली पत्रात्मक है, गलत है। तीसरा देखेंगे, इस पुस्तक में सभी पात्र समाज से भिन्न, समाज के निम्न वर्गों से संबंधित हैं, तो राइट आंसर है, ठीक है, तीसरा। चौथा देखेंगे, इसमें स्मृति नाम की स्त्री का चित्रण है जो चित्रकारी करती है, नहीं, गलत है। पांचवा देखेंगे, इस पुस्तक में यथार्थ से ज़्यादा मानवीयता पर बल दिया गया है, राइट है। तो 1, 3, 5 ऑप्शन बी, ठीक है, 1, 3, 5 हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इधर जो है रेखा चित्र के मुख्य पात्र दिए गए हैं और उसके सहयोगी पात्र कौन कौन से हैं, ये हमें मिलान करना है। तो देखेंगे, सरजू भैया के सहयोगी पात्र जो है कौन है, गंगू भाई हैं, और मंगर के हो जाएंगे झकोलिया, रजिया के हो जाएंगे हसन, और देव के हो जाएंगे कुनकुन। राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी। धैर्यपूर्वक आप लोग क्लास में बने रहना, ठीक है। अगर आप धैर्यपूर्वक क्लास में बने नहीं रहेंगे तो क्वेश्चन अगर आप छोड़ के जाते हैं तो भाई आपकी गलती है फिर, है ना। किसी से भी आप पढ़ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि मेरी ही क्लास आप लोग देख रहे हैं, किसी से भी आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन धैर्यपूर्वक जो है सॉल्व करना है, ठीक है। ये नहीं कि 1-2 क्वेश्चन सॉल्व किया बस, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं रहने देते हैं, है ना। घबराना नहीं है आप सभी को, बहुत आसान होता है, इत्मीनान के साथ, धैर्य के साथ। भाई पेपर तो क्लियर करना ही है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा आप सभी को, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर हिंदी की दलित आत्मकथाओं को पहले के बाद के क्रम में लगाइए। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले प्रकाशन वर्ष, मेरी पत्नी और भेड़िया धर्मवीर का है, ठीक है। धर्मवीर भारती नहीं, ध्यान रखिएगा, धर्मवीर, ठीक है। 2009 इसका प्रकाशन वर्ष है। मुर्देहिया तुलसीराम का है 2010, और सिकंजे का दर्द सुशीला टकबोरे का है जिसका प्रकाशन वर्ष है 2011। झोपड़ी से राजभवन माता प्रसाद का है जिसका प्रकाशन वर्ष है, शायद इसका प्रकाशन वर्ष 2013 है। देखिए अभी मुझे ध्यान माइंड से जो है बिल्कुल स्लिप हो गया, याद ही नहीं आ रहा। चलिए इसका देखते हैं। दोहरा अभिशाप, इसका प्रकाशन वर्ष है 1999। राइट आंसर मैं आप सभी को बताती हूँ। सबसे पहले 5वां आएगा, ठीक है, उसके बाद चौथा आएगा झोपड़ी से राजभवन, यानी कि हाँ चलिए ठीक है 2011 के मतलब पहले ही होगा, है ना, तभी तो पहले आ रहा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। सबसे पहले 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 1 आएगा मेरी पत्नी और भेड़िया, फिर 2 आएगा मुर्दैया, लास्ट में शिकंजे का दर्द, ठीक है। ऑप्शन बी सही जवाब है। झोपड़ी से राजभवन अगर आपको पता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि याद नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है दिमाग जो है याद नहीं आता तत्काल में। अब यहाँ पे देखेंगे, अरे ये यावर रहेगा याद में निम्नलिखित अध्यायों को बाद के क्रम में लगाइए, ठीक है। अरे ये यावर रहेगा याद में जो अध्याय हैं उनको क्रम में लगाने के लिए जो है आया है, ठीक है। ये भी रिपीटेड प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी 4, 3, 1, 5, 2। सबसे पहले आएगा परशुराम से तुखाराम, फिर आएगा किरणों की खोज में, फिर आएगा देवताओं के अंचल में, ठीक है। उसके बाद 5वां आएगा मौत की घाटी में, फिर लास्ट में एलूरा आएगा, ठीक है, लास्ट में एलूरा आएगा। तो ये हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पे देखेंगे नेट, ये जो मार्च के जो पेपर हुए थे 2 फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के सभी मैंने करा दिया। अब जो है एक ही शिफ्ट में जो पेपर हुआ था दिसंबर में, ठीक है, 11 दिसंबर को, उन प्रश्नों को मैं यहाँ से अलग से जो है क्वेश्चन को मैंने बनाया नहीं है, ऐसे ही PDF स्क्रीनशॉट लेके PDF को जो है लगा दिया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम अलग से सॉल्व कर लेंगे। 5 से 6 प्रश्न हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए। चलिए ठीक है, देखते हैं। यह संसार का जातीय धर्म है
कि जो कुछ वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। अरब, फारस, अरब और इंग्लिश के कवि जब संसार की अनित्यता की बात करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ शमशान होते ही नहीं हैं। यह कथन किस रचना से लिया गया है? यह कथन जो है किस रचना से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिवमूर्ति। ठीक है, राइट आंसर शिवमूर्ति होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। मुर्दैया में तुलसीराम जी के चाचा मुनेश्वर और नग्गर उत्तर प्रदेश में प्रचलित किस पंथ के धर्मगुरु थे? तो शिव नारायण पंथ के थे। ठीक है, शिव नारायण पंथ के जो है ये धर्मगुरु थे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। जिस तरह कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र ही होती है, एक पक्ष एक पहलू, उसी तरह यह भी मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र ही है। यह वाक्यांश निम्नलिखित में से किस रचना के बारे में स्वयं लेखिका ने कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाए एक कहानी, यह भी मन्नू भंडारी का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। क्या भूलूं क्या याद करूं से संबंधित उपयुक्त कथन इनमें से कौन सा है? क्या भूलूं क्या याद करूं से जो है संबंधित कथन पूछे जा रहे हैं। राइट आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ABE। तीसरा ऑप्शन सही होगा ABE। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए, बच्चन की आत्मकथा पर मानतेन के आत्मचित्रण का प्रभाव है। ठीक है, उसके बाद बी देखेंगे। हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा के एक हिस्से का शीर्षक जीवन की अपराधी में प्रस्तावित किया है। सॉरी, अपराधी नहीं, आपाधापी। ठीक है, जीवन की आपाधापी में प्रस्तावित किया है। उसके बाद ई हो जाएगा। बच्चन जी के जीवन और काव्य दोनों के विकास में रुबाइयात, उमर अख्याम और उसके अनुवाद का विशेष योगदान है। ठीक है, तो ABE राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मजदूरी और प्रेम, अच्छा ये PDF में था तो यहाँ पे निबंध से जो है आ गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये मैंने परसों की क्लास में सॉल्व करवाया था। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। मुक्तिबोध ने साहित्य की हर विधा को इतना तोड़ दिया कि रचना स्वयं अपने मूल्यों को ललकारने लगती है और कविता पढ़ते पढ़ते डायरी हो जाती है और डायरी चलते चलते कहानी हो जाती है। मुक्तिबोध की रचना शिल्प के बारे में यह कथन किस साहित्यकार का है? तो श्रीकांत वर्मा का है। भूमिका से यह प्रश्न लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए अब देखेंगे। एक कहानी यह भी के अनुसार सत्य कथन कौन से हैं? एक कहानी यह भी के अनुसार जो है सत्य कथन पूछा जा रहा है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ABE, दूसरा ABE। ठीक है, ए यानी कि बेलछी की घटना में मन्नू जी को महाभोज उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, यानी मन्नू भंडारी को महाभोज उपन्यास लिखने के लिए जो है प्रेरणा जो है कहाँ से मिली? तो बेलछी की घटना से। ठीक है, ये वन लाइनर भी पूछा जा सकता है। उसके बाद बी देखेंगे। आपका बंटी कड़ियों में ही लिखा गया और कड़ियों में ही धर्मयुग में छपता रहा। ठीक है, तो बी सही हो जाएगा। उसके बाद ई सही होगा। अक्षर प्रकाशन से राजेंद्र यादव के संपादन में हंस का पहला अंक अगस्त सन 1986 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन दूसरा होगा। आगे देखते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के अनुसार विधवा टोकरी भर मिट्टी का उपयोग किस लिए करना चाहती है? तो तीसरा ऑप्शन सही होगा, चूल्हा बनाने के लिए, है ना। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो ये भी रिपीटेड प्रश्न है, देख सकते हैं यहाँ पे। एक मिनट, क्वेश्चन को छोटा करूँ और सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, ये सभी जो है बच्चन सिंह के आत्मकथा हैं, हरिवंश राय बच्चन के। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या भूलूं क्या याद करूं देखेंगे। प्रथम खंड है नीड़ का निर्माण, फिर दूसरा खंड है। ठीक है, दूसरा खंड है। और उसके बाद 10 द्वार से सोपान तक तीसरा खंड है।
नहीं, 10 द्वार से सोपान तक नहीं, बसेरे से दूर तीसरा खंड है। ठीक है, उसके बाद 10 द्वार से सोपान तक चौथा खंड है। ठीक है, तो ये रहा सही मिलान। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा 3 2 3 2 4 1, 3 2 4 1। ठीक है, 3 2 4 1 हमारा सही जवाब है। ऑप्शन तीसरा 3 2 4 1। ठीक है, इसको आप लोग भी अच्छे से मिलान कर लेंगे। चलिए, आज का ये लास्ट प्रश्न था। ठीक है, सभी प्रश्नों को मैंने सॉल्व करा दिया 2018 से लेकर 2023 तक के सभी प्रश्नों को। अब दिसंबर में जो पेपर हुआ था 2023 में 11 दिसंबर को, वो एक ही शिफ्ट में हुआ था। ठीक है ना, दो शिफ्ट में नहीं हुआ था, सभी का एक ही शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आप लोगों ने धैर्यपूर्वक सभी प्रश्नों को सॉल्व किया होगा और अच्छे से आप सभी का रिवीजन भी हो गया होगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल की वीडियो जो है उसमें जो है हम यूनिट फर्स्ट यानी हिंदी भाषा और उसका विकास, इससे संबंधित जो है मैं PYQ सॉल्व कराऊंगी 18 से लेकर 23 तक। वो सभी प्रश्न जो है 60 से 64 प्रश्न बन रहे हैं, सभी 18 से लेकर 23 तक के सभी प्रश्न। ठीक है, तो उनको मैं एक ही क्लास में सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए।